सुप्रभातम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। छात्रों देखिए, आज हम आपको अनुवाद पढ़ाएंगे। अनुवाद मतलब संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाए। तो बच्चों देखिए, जो अनुवाद है वो अपने आप में एक व्यापक विषय है। अनुवाद के लिए भाषा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बच्चों देखिए, हिंदी भाषा में तो सभी अच्छे से जानते हैं, बस आप इसे ही अपना ब्रह्मास्त्र बनाएं। और बच्चों, अनुवाद हिंदी से संस्कृत में आपको जो करना है, उसके लिए उसके बेसिक नियम को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो बच्चों देखिए, इसके लिए जो स्मरणीय बिंदु हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। एकस्याः भाषायाः शब्दार्थम अपरा भाषायाः शब्दार्थे प्रकटं करणम एव अनुवादः कथ्यते। एक भाषा का शब्दार्थ दूसरे भाषा के शब्दार्थ में प्रकट करना ही अनुवाद कहा जाता है। हिंदी भाषायाः संस्कृत भाषायाम् अनुवादं कर्तुं व्याकरण नियमानुसारं क्रिया सदैव कर्तायाः अनुसारं प्रयुज्यते। हिंदी भाषा का संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए जो व्याकरण के नियमों को क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार ही प्रयोग की जाती है। कर्ता यस्य पुरुषस्य यस्य वचनस्य च भवति। कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया अपि तस्य पुरुषस्य वचनस्य भवति। क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। अनुवादं कर्तुं सरल पर्याय शब्दानां प्रयोगः कुर्यात्। अनुवाद करने के लिए सरल पर्याय शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सर्वप्रथमं हिंदी भाषायाम् अर्थात अंग्रेजी भाषायां दत्तानां वाक्यानि ध्यानपूर्वकं पठेयुः। सबसे पहले हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में जो दिए हुए वाक्य हैं उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। उपपद विभक्तीनां नियमानुसारम् अपि ध्यानम् आवश्यकम्। उपपद विभक्ति के नियमों का भी ध्यान होना चाहिए। शब्द रूपाणि धातु रूपाणि च विशेष ध्यातव्यम। शब्द रूपों का और धातु रूपों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अनुवादः कर्तुं समय प्रत्यय प्रयोगः लाभकारी सरलम च भवति। अनुवाद करते समय प्रत्यय प्रयोग लाभकारी होता है और सरल भी होता है। वाक्यानि अपि शुद्धानि भवन्ति, और वाक्य भी शुद्ध होते हैं। संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, इसमें देखिए बच्चों, हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं और संस्कृत भाषा में 3। तो आप संस्कृत भाषा में जानिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। हिंदी में 2 वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे बालक पढ़ता है, बालकः पठति। 2 बालक पढ़ते हैं तो बालको पठता। तो ये देखिए, ये द्विवचन है। बालक, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं तो बालकः पठन्ति। 5 घोड़े दौड़ते हैं तो 5 अश्वा धावन्ति। ठीक है, अर्थात संस्कृत में एक वचन को हम एक कहते हैं और द्विवचन को 2 कहते हैं, और संस्कृत में बहुवचन अर्थात अधिक लोग जब होते हैं तो उसे बहुवचन कहते हैं। हिंदी में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया होती है। जैसे पुरुष खाता है और महिला खाती है। तो देखो, पुरुष है तो खाता है, महिला है तो खाती है। लेकिन संस्कृत में कर्ता के अनुसार क्रिया व लिंग नहीं बदलता। जैसे देखो, पुरुष, क्रिया का जो लिंग है वो नहीं बदलता। पुरुष खाता है तो पुरुषः खादति, महिला खाती है तो महिला खादति, है ना। तो देखो, खादति सेम है, लेकिन पुरुष या महिला हमने लिखा है इधर। हिंदी में बस जाती है या ट्रक जाता है अलग अलग हो जाता है। बस स्त्रीलिंग हो जाती है, ट्रक पुल्लिंग हो जाता है। लेकिन बच्चों देखो, संस्कृत में हम जो बस यानम, ट्रक यानम सब नपुंसकलिंग होता है। तो बस यानम गच्छति, ट्रक यानम गच्छति, तो क्रिया एक है, और हमने शब्द जो है बस यानम, ट्रक यानम, यह नपुंसकलिंग होता है। ठीक है, तो संस्कृत अनुवाद के कुछ विशेष नियम के साथ पुरुष जो है, प्रथम पुरुष को अंग्रेजी में हम थर्ड पर्सन कहते हैं, और मध्यम पुरुष को अंग्रेजी में सेकंड पर्सन कहते हैं, उत्तम पुरुष को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। संस्कृत में लकार को काल कहते हैं। हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है।
किंतु संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो देखो अस्मद और युष्मद का जो होता है ना बच्चों, अस्मद में अहम, आवाम, वयम, और युष्मद में त्वम, युवाम, यूयम को छोड़कर जो भी सर्वनाम शब्द होते हैं बच्चों, वो सब प्रथम पुरुष में प्रयोग किए जाते हैं। और प्रथम पुरुष में संज्ञा शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों देखिए, अब लकार, लकार को हम काल कहते हैं, लट लकार वर्तमान काल हैं, और लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञार्थक, विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। तो अभी मैंने जो आपको बताया था ना कि जो उत्तम पुरुष में अहम, अवम, वयम का प्रयोग करते हैं, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, इसके अलावा जितने भी सर्वनाम बचते हैं प्रथम पुरुष में प्रयोग होते हैं, और संज्ञा शब्द भी। तो बच्चों ये जो है आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। क्रिया, इसमें देखिए बच्चों, अनुवाद करते समय सबसे पहले हम कर्ता को देखेंगे तथा पुरुष लिंग वचन के अनुसार उसके रूप लिखेंगे। किसी भी संज्ञा सर्वनाम में विभक्ति का प्रयोग होता है तो कारक चिन्ह पहचान कर विभक्ति के अनुसार उसके वचन का रूप लिखेंगे। क्रिया के लिए उसके लकार व का पता करके उसके कर्ता के पुरुष के अनुसार उसके वचन का रूप लिखते हैं। संस्कृत अनुवाद हेतु शब्दों की संस्कृत याद करना बहुत आवश्यक होता है। तो लकारों के प्रयोग में बच्चों मैं आपको यहाँ पे लट लकार पहले बताती हूँ। मैंने धातु पठ लिया है, तो इसमें देखो प्रथम पुरुष में वह पढ़ता है, वह सा है, ये थर्ड पर्सन है ना, तो लेकिन यहाँ पे प्रथम पुरुष के रूप को ही हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो सह पठती, पठती एक वचन, सह एक वचन है, क्रिया भी पठती एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में सह पठती। वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। इसी प्रकार बच्चों देखिए मध्यम पुरुष में तुम पढ़ते हो, अब तुम यानी मध्यम पुरुष प्रयोग करेंगे तो तुम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठतः, तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत। फिर देखिए बच्चों उत्तम पुरुष में मैं, अस्मद का लग रहा है तो मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं तो अवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामा, ये लट लकार है। इसी तरह बच्चों बस लकार में हमारा समय बदलता है ना, काल बदलता है, तो हम केवल क्रिया ही बदलते हैं। जैसे लंग लकार में मैंने हंस लिया, ये भूतकाल है तो स अहसत, वह हंसा, वे दोनों हंसे तो अहस्ताम, वे सब हंसे तो ते अहसन। फिर मध्यम पुरुष में तुम हंसे तो तुम अहसा, तुम दोनों हंसे तो युवाम अहस्तम, तुम सब हंसे तो यूयम अहसत। उत्तम पुरुष में मैं हंसा तो अहम अहसम, तुम दोनों हंसे तो आवाम अहसा, हम सब हंसे तो वयम अहसाम। बस समय बदलता है, और बस इसमें अहम आवाम के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम की क्रिया, और दूसरे जितने सर्वनाम हैं प्रथम पुरुष में। तो बच्चों देखिए अब लिट लकार में मैंने गम धातु लिया है, तो यहाँ देखो प्रथम पुरुष में वह जाएगा तो जाएगा की ही बस संस्कृत बदल रही है, सह गमिष्यति। वे दोनों जाएंगे तो गमिष्यता, वे सब जाएंगे तो ते गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में तुम जाओगे तो त्वम गमिष्यसि, तुम दोनों जाओगे तो युवाम गमिष्यता, तुम सब जाओगे तो यूयम गमिष्यत। फिर उत्तम पुरुष में मैं जाऊंगा अहम गमिष्यामि, हम दोनों जाएंगे अवाम गमिष्यावा, हम सब जाएंगे वयम गमिष्यामा, है ना बच्चों। इसके बाद देखिए अब लोट लकार में मैंने दृश्य धातु लिया है, वह देखे तो स पश्यतु प्रथम पुरुष में, वे दोनों देखें तो तौ पश्यताम, वे सब देखें तो ते पश्यन्तु। मध्यम पुरुष में तुम देखो तो तुम पश्य, तुम दोनों देखो तो युवाम पश्यतम, तुम सब देखो तो यूयम पश्यत। उत्तम पुरुष में मैं देखूं तो अहम पश्यानि, अहम पश्यानि, हम दोनों देखें तो आवाम पश्यावा, हम सब देखें तो वयम पश्याम। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये लोट लकार है। विधि लिंग लकार में उसे पढ़ना चाहिए, ये प्रथम पुरुष है तो सह पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो तौ पठेताम, उन सब को पढ़ना चाहिए तो ते पठेयु, तुम्हें पढ़ना चाहिए तो तुम पठे, ये मध्यम पुरुष है बच्चों।
तुम दोनों को पढ़ना चाहिए तो युवाम पठेतम, तुम सबको पढ़ना चाहिए तो यूयम पठेत। मुझे पढ़ना चाहिए, ये देखो बच्चों उत्तम पुरुष है तो अहम पठेयम। द्विवचन में हम दोनों को पढ़ना चाहिए तो आवाम पठेत, हम सबको पढ़ना चाहिए तो वयम पठेम। बच्चों देखिए हम अब आपको ये जो मैंने आपको दिया है लट लकार परस्मैपदी धातुओं के प्रत्यय दिए हैं, तो ये लट लकार के हैं यहाँ पे बती ता अंति सी थ अमी आवा अमा। इसी तरह ये लंग लकार में दिया, लेट लकार में दिया, लोट लकार और विधिलिंग लकार, ये आपको याद करना बच्चों बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें देखिए फिर और इसके साथ अनुवाद करने के लिए कारक विभक्ति का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम आदि शब्दों को हम पद बनाने के लिए विभक्तियां लगाई जाती हैं। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे हम कारक कहते हैं। तो शब्द रूप धातु रूप को याद होना चाहिए। अनुवाद करते समय क्रियापद में लकार पुरुष वचन का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। उपपद विभक्ति का ज्ञान होना भी आवश्यक है। कारक चिन्ह है, यहाँ पे कारक हैं विभक्ति, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक चिन्ह ने है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक चिन्ह को है, तृतीय विभक्ति करण कारक से या के द्वारा है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए है, पंचमी में अपादान से अलग होने में है, षष्ठी संबंध का के की है, सप्तमी अधिकरण में पर है, संबोधन इसे जो संबोधन है हे अरे भो है। तो बच्चों देखिए अब मैंने एक रूप दिया है बालक का, इसमें जो मैंने इसका बताया है कि अकारांत में जैसे बालकः बालको बालका, तो इसमें बालक ये अह औ आह जो दिया है, ये चीज़ें अगर आपको ये पता होंगी तो आपका बहुत अच्छे से आपको बालक का रूप के अनुसार जो भी शब्द रूप हम लिखते हैं, जैसे बालक के अनुसार राम है, छात्र है, नर है, जो भी लिखेंगे वो हमें आसानी से याद हो जाता है। तो ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ इसको बताया है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अनुवाद करते समय कर्ता और क्रिया का ही प्रयोग नहीं होता, अपितु उसके साथ द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के सभी संबोधन तक का प्रयोग होता है। तो बच्चों देखो अब मैं यहाँ पे आपको प्रथमा विभक्ति के कुछ सेंटेंस बता रही हूँ। जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है ना। बालकः बालक एक है तो पठति एक वचन की क्रिया लगेगी तो पढ़ता है। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। द्वितीय विभक्ति में अब देखिए सह पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है ना। तो सह वह की जगह क्या आ गया, सह आ गया। पाठ को पढ़ता है या पाठ पढ़ता है तो पाठम है। ये देखिए बच्चों ये करता है वह, पाठ जो है ये कर्म है, तो हमारा द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में आता है। तो पाठम और पढ़ता है पठति, पठति क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे वह है, वह सर्वनाम शब्द है। रमा गीत गाती है, तो यहाँ पे रमा करता है, गीत जो है वो कर्म है और गाती है क्रिया है। तो रमा एक है तो रमा किसको क्या गा रही है, गीत गा रही है, तो गीतम। और बच्चों देखिए गायती है ना, रमा गीत गाती है। फिर तृतीय विभक्ति में देखिए बालकः कलमेन लिखति, ठीक है। तो बालक बालका है तो बालक कलम से लिख रहा है, कलमेन, और लिखति लिखता है। तो बच्चों देखिए जो बालक है वो क्या है, करता है। कलमेन तृतीय विभक्ति लगा हुआ है, यहाँ पे करण कारक है और लिखति क्रिया है। तड़ाग यानी सरोवर, कमलेन विभाति, जो तालाब, इसको तालाब तड़ागह भी कह सकते जो है, ये क्या है, तालाब भी बोल सकते हैं, सरोवर भी बोल सकते हैं। तो तड़ागह कमलेन, कमल से, विभाति मतलब सुशोभायमान है या सुशोभित हो रहा है। फिर देखिए बच्चों चतुर्थी विभक्ति है राजा निर्धनाय धनम यच्छति, राजा निर्धन के लिए धन देता है ना। तो राजा निर्धनाय, निर्धन के लिए, यहाँ ये चतुर्थी विभक्ति लगी है, संप्रदान कारक है। धनम धन को देता है, तो किसको दे रहा है, निर्धन को दे रहा है। तो दा अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो निर्धनाय धनम यहाँ पे कर्म है, यच्छति, राजा निर्धन को धन देता है। अहम पठनाय गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ। तो पठनाय चतुर्थी का प्रयोग हुआ, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ। ठीक है बच्चों,
इसके बाद पंचमी विभक्ति देखिए, चंदनात् शीतलः चंद्रः अस्ति। चंदन से शीतल चांद है, चंद्रमा है। तो चंदनात् किससे शीतल है? चंदन से। शीतल कौन है? चंद्रमा। तो जिससे शीतल है वहाँ पे पंचमी लग रही है। तो चंदनात् शीतलः चंद्रः अस्ति, यानी चंदन से शीतल चांद है। विनयात पात्रता आयाति। विनयात मतलब विनय से, पात्रता मतलब योग्यता, आयाति आती है। तो बच्चों देखो किससे योग्यता आती है? विनय से। तो यहाँ पर विनयात पंचमी लग रहा है, पात्रता आयाति। षष्ठी विभक्ति में देखिए बच्चों, पुष्पाणाम माला जो है सुंदरम अस्ति। फूलों की माला सुंदर है ना। तो यहाँ पे पुष्पाणाम माला सुंदरम अस्ति। पुष्पाणाम फूलों की माला, तो पुष्पाणाम बहुत सारी फूल होंगे तभी तो एक माला बनेगी। तो पुष्पाणाम षष्ठी बहुवचन लगा, ठीक है। इदम मम गृहम अस्ति, यह मेरा घर है। इदम का मतलब यह है, मम मैंने मेरा, गृहम अस्ति घर है, यह मेरा घर है। मम षष्ठी लगी। बच्चों देखिए सप्तमी विभक्ति है, लोके साहसी जयति। लोक में साहसी की जय होती है। तो लोके सप्तमी विभक्ति है, संसार में, लोक में, है ना। सरोवरे कमलानी विकसंति। सरोवर में कमल खिलते हैं, तो सरोवर में कमल खिलते हैं। सरोवरे सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। फिर देखिए बच्चों कुछ अभ्यास है। संस्कृते अनुवादा कुरु, वह यह पुस्तक है। तो इदम पुस्तकम अस्ति। सीता लेख लिखती है। सीता है, क्या लिख रही है? लेख लिख रही है। तो सीता लेखम लिखती। लेख को लिखती है बोलते हैं, या लेख लिखती है, तो हो गया। सीता करता है, लेखम जो है आपका कर्म है, और लिखती क्रिया है। वृक्ष पर 5 पक्षी हैं। वृक्ष पर यानी कि सप्तमी विभक्ति लगी। तो वृक्षे 5 पक्षी, तो पंच और पक्षी का खगः हैं, मतलब बहुत सारे हैं ना, इसलिए हमने संति लगाया। वृक्षे पंच खगः संति। वह फल खाती है। स फलम खादति। अब सा देखो ये सर्वनाम शब्द है, यहाँ पे प्रथम पुरुष का प्रयोग हो रहा है। तो सा फल को खाती है या फल खाती है, तो फलम हो गया, और खादति एक वचन की क्रिया लगाई। सरोवर में कमल है। सरोवर में यानी सप्तमी विभक्ति लगी, एक वचन। सरोवरे कमल हैं। अब देखो हैं से हमें पता चल रहा है बहुवचन है। तो कमलानी संति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, ठीक है। तो वृक्ष से पत्ते जो हैं वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए वृक्ष से में पंचमी लगी, वृक्षात। और पत्ते बहुत सारे, इसलिए पत्राणि, इसीलिए हमने इसकी क्रिया भी पतन्ति लिखा। क्या गिर रहा है? पत्ते, है ना। तो पत्ते बहुत सारे होने की वजह से बहुवचन है, इसलिए पतन्ति। मेरा नाम मीता है। मम नाम मीता अस्ति, ठीक है। सरस्वती को प्रणाम है। सरस्वती नमा, नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। देखो बच्चों ऊपर है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला? सरस्वती को। अब जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं, मतलब हम नहीं कर रहे हैं, जिसको प्रणाम है ऐसा बोलते हैं, तो सरस्वती नमः बोलते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति है सरस्वती में। मेरे घर में लोग हैं। मम गृहे जनाः सन्ति, ठीक है। हम सब गांव जाएंगे। वयम ग्रामम गमिष्यामः। तो देखिए हम सब का वयम, कहाँ जा रहे हैं? गांव। तो बच्चों वैसे भी गम अर्थ में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ गए? गांव में, तो ग्रामम हो गया। और जाएंगे, अब बहुत सारे हैं, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी। तो वयम के साथ तो हम क्या लिखेंगे? वयम ग्रामम गमिष्यामः। बच्चों देखो ये तो मैंने समझाया है। मैं आपको ये कुछ अभ्यास कार्य दे रही हूँ। ये अभ्यास कर मैंने यहाँ आपको कुछ 10 सेंटेंस दिए हैं। इसको आप समझिए और संस्कृत में अनुवाद करिए। और जब आपका अनुवाद हो जाए तो फिर आप उसके आंसर नीचे ही दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों आपको समझ में आया। हमें ऐसी आशा है कि आपको ज़रूर से समझ में आया होगा, और आपने इसको जो हमने आपको समझाया है आप उसे पसंद भी कर रहे होंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।